हेलो दोस्तों, मंजू हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है नन्हे साधु का जप। एक बार एक गांव में सूखा पड़ गया। सूखे की वजह से सारी फसलें खराब हो गईं। गांव के सारे तालाब और कुएं भी सूखने लगे। ये सब देखकर गांव के मुखिया ने सभी गांव वालों को एकत्रित किया और कहा, भाइयों, हमारे ज़िले में भयंकर सूखा पड़ा है। कुओं और तालाबों में कुछ ही दिन का पानी बचा है। ऐसे में अगर हमने कुछ नहीं किया तो सब मारे जाएंगे। ये सुनकर सभी गांव वाले आपस में विचार करने लगे कि क्या करें, लेकिन किसी को कोई उपाय नहीं मिल पा रहा था। मुखिया और गांव वालों ने मिलकर बात की। फिर मुखिया ने कहा, भाइयों, हमें लगता है कि यह कोई देवी आपदा है। इसके समाधान के लिए हम गुरुजी के आश्रम चलते हैं। आप तो जानते हैं, यहाँ से उत्तर दिशा की ओर जाने पर गुरुजी का आश्रम है। वहाँ जाकर उनसे ही कोई समाधान पूछते हैं। अगले दिन गांव के सभी लोग गुरुजी के आश्रम में पहुँच जाते हैं। वहाँ जाकर देखते हैं कि एक छोटी सी झील के किनारे बहुत से साधु बैठे तपस्या कर रहे हैं। पास ही कुछ साधु हवन कर रहे हैं। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। गांव के मुखिया ने एक साधु से पूछा, साधु बाबा, गुरुजी कहाँ मिलेंगे? साधु बोला, क्या काम है आपको? मुखिया ने अपने गांव की सारी परेशानी बता दी। यह सुनकर साधु ने कहा, आप लोग विश्राम करें, गुरुजी अभी ध्यान मुद्रा में हैं। कुछ देर बाद मैं उन्हें आपके आने की सूचना दूंगा। मुखिया और गांव वाले वहीं हरी हरी घास पर बैठ गए। ऊपर पेड़ों की छाया थी, नीचे हरी घास, चारों ओर खुशी का माहौल देखकर सब अपना दुख भूल गए। कुछ देर बाद साधु ने आकर बताया कि गुरुदेव आपको बुला रहे हैं। मुखिया और कुछ लोग गुरुजी की कुटिया में पहुंच गए। उन्होंने दंडवत गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी बोले, बताइए क्या कष्ट है? आप सब यहाँ किस लिए पधारे हैं? मुखिया ने सारी बात बता दी। गुरुजी, ये तो प्रभु की इच्छा है, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? गुरुजी बोले, ये सब प्रभु की इच्छा है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? जिस जीव का समय पूरा हो जाता है वह भगवान की शरण में चला जाता है। जाओ, श्री हरि का नाम जपो, वही तुम्हारे कष्ट का निवारण करेंगे। मुखिया बोला, गुरुजी, हम सूखे की मार झेल रहे हैं। फसलें हमारी नष्ट हो चुकी हैं। हमारा परिवार भूख से मर रहा है। आप भगवान का नाम जपने की बात कर रहे हैं। ऐसे में भगवान का नाम कैसे जप सकते हैं? यह सुनकर गुरुजी हंसने लगे। गुरुजी बोले, अच्छा तो ठीक है, मैं तुम्हें अपने आश्रम के सबसे छोटे साधु, जिसकी उम्र 5 वर्ष है, उसे तुम्हारे साथ भेज देता हूँ। वह तुम सब की ओर से नाम जप करेगा, जिससे बारिश हो जाएगी। लेकिन मेरी एक शर्त है, उस बालक को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। वह वहाँ केवल 8 दिन रहेगा। आपको उसकी सेवा करनी होगी। अगर वो आपकी सेवा से प्रसन्न हो गया तो हरि भी प्रसन्न हो जाएंगे। गुरुजी ने 5 वर्ष के साधु को अपने पास बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। वह बालक साधु हंसते हंसते गांव वालों के साथ चल दिया। गांव में जाकर उसने एक पीपल के पेड़ के नीचे अपना आसन जमा लिया और हरि का नाम जपना शुरू कर दिया। सभी गांव वाले उसके लिए तरह तरह के फल, मिठाइयाँ, दूध, दही और लेकर उसके पास पहुंचने लगते हैं। कोई अपने घर से दरी चादर लेकर पहुंचता है, लेकिन वह साधु केवल हरि का नाम जप करता रहता है। गांव वाले उससे बहुत अनुनय विनय करते हैं, लेकिन वह किसी की नहीं सुनता। एक दिन बीत जाता है। अब मुखिया और गांव वालों को चिंता होने लगती है, क्योंकि उन्होंने उस बालक का ध्यान रखने के लिए कहा था और यह बालक ना तो कुछ खा रहा था ना पी रहा था। गांव में बातें बनने लगी। हर किसी में यही बात होने लगी। औरतें आपस में बातें करती, अरे वो छोटा सा बालक तो केवल हरी हरी जपता रहता है, समझ नहीं आता, क्या करें? इधर गांव के मुखिया और गांव वाले बार बार उसके पास जाते और बोलते, महाराज, हरी हरी बाद में जप लेना, पहले कुछ खा लो। पूरा गांव यही बातें बना रहा था। इसी तरह 7 दिन बीत जाते हैं। सभी गांव वाले बालक के समीप बैठकर रोने लगते हैं और प्रार्थना करने लगते हैं, महाराज, हमें बारिश नहीं चाहिए,
लेकिन आपको कुछ हो गया तो हम गुरुजी को क्या मुंह दिखाएंगे, इसलिए हरी हरी छोड़कर कुछ खा लीजिए। पूरा गांव बैठकर यही प्रार्थना करने लगता है, हे प्रभु, हे श्री हरि, इस बालक का उपवास पूरा करवा दीजिए। पूरी रात बैठने के बाद सुबह काले काले बादल उमड़ आए और कुछ ही देर में झमाझम बारिश होने लगी। लेकिन गांव वाले बारिश भूलकर वह बालक भीग न जाए, इसलिए वे बांस खड़े करके छप्पर बनाने में लग गए। मुखिया बोला, हे प्रभु श्री हरि, हम तो पहले से ही परेशान थे, आपने बारिश और करा दी। इस बारिश को बंद कर दीजिए, कहीं यह भूखा बालक बारिश में भीग गया तो बहुत चिंता बढ़ जाएगी। ये सब देखकर उस साधु बालक ने आंखें खोल ली और कूदकर खड़ा हो गया। साधु बालक बोला, मेरा काम हो गया, आपके गांव में बारिश हो गई, अब मैं चला। वह बालक आगे आगे चल रहा था, पूरा गांव उसके पीछे पीछे आश्रम तक पहुंच गया। गुरुजी बोले, मुखिया जी, आपकी परेशानी खत्म हो गई? आपकी परेशानी खत्म हो गई, अब क्यों आए हो? मुखिया और पूरा गांव गुरुजी के पैरों में गिर गया। मुखिया बोला, गुरुजी, आपके इस नन्हे साधु ने ना तो कुछ खाया ना कुछ पिया, केवल हरि हरि का जाप करता रहा। हमें तो कुछ भी ध्यान नहीं रहा, हम तो इसे बचाने में लगे रहे, हमारे कारण इसे बहुत कष्ट हुआ, हमें क्षमा कर दीजिए। गुरुजी बोले, इस बालक को मैंने ही उपवास करने के लिए कहा था, ये तो कई महीने का उपवास रख सकता है, यहाँ तो केवल 8 दिन ही हुए थे। अब दूसरी बात सुनो, इसकी चिंता में पूरा गांव हरि हरि बोलता रहा, जिससे प्रभु श्री हरि ने तुम्हारी पुकार सुन ली और बारिश हो गई। चाहे तुम इसे बचाने के लिए ही सही, लेकिन खुद भूखे प्यासे रहकर इसकी चिंता में भूख से हरि हरि बोलते रहे, इससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए। अब जाकर अपना जीवन सुख से जियो। अब जाकर अपना जीवन सुख से जियो। मुखिया जी बोले, गुरुजी, जो बात आप हमें समझाना चाह रहे थे कि हरि का नाम जप करो, वो इस तरह समझाई कि हमें बारिश भी बुरे लगने लगी। अब ये पूरा गांव श्री हरि का जाप करता रहेगा। जिस पेड़ के नीचे बैठकर हमारे नन्हे साधु ने जप किया, वहाँ श्री हरि का एक मंदिर बनाया जाएगा। गुरुजी से आशीर्वाद लेकर सभी गांव वाले वापस आकर श्री हरि का नाम जपते हुए जीवन बिताने लगे। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नई स्टोरी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।